नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को जो पिछला वीडियो हमने रविवार को लोड किया था भगवान श्री राम के जो उत्तर थे लक्ष्मण जी के लिए, वो काफ़ी पसंद आया होगा। आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं उस प्रसंग के आगे कि जो भगवान लक्ष्मण जी ने जो प्रभु राम के भक्ति मार्ग जो उन्होंने बताया, भक्ति मार्ग उन्होंने सिखाया कि इस भक्ति मार्ग में यदि कोई भी मनुष्य चलेगा तो वो उसके हृदय में मैं ही हमेशा निवास करूंगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करता हूँ और आज की कथा शुरू करता हूँ। कुछ दिन बीते ही थे, पंचवटी में प्रभु श्री राम माता सीता जी के साथ बैठे हुए, प्रभु और लक्ष्मण भैया रोज की तरह पहरा दे रहे थे। तभी आकाश मार्ग से सुफनका आकाश मार्ग से ऐसे घूमते हुए आ रही थी जंगल में, और जो सुफनका थी भगवान के जब जंगल में पंचवटी जंगल के में भगवान के चरण चिन्ह को देखा और उस चरण चिन्ह से इतनी तेज, इतनी ऊर्जा, इतनी प्रकाश निकल रही थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि भाई इस तरीके से जंगल में किसके पद चिन्ह हो सकते हैं। कोई देवता होंगे, कोई महापुरुष होंगे, कोई ऋषि मुनि होंगे। तो वो पद चिन्हों का पीछा करते करते जहाँ पे भगवान प्रभु राम का निवास था वहां तक पहुंच गई। और जब वो भगवान के पास जाने लगी तो क्या कहते हैं, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर सा रूप बना के जो राक्षसी है, सुंदर सा रूप बना के भगवान श्री राम के पास जाती है और कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। कहते कि हमारे समान स्त्री और तुम्हारे समान पुरुष इस कहीं पे भी नहीं है, इस धरा पे नहीं है। मैं तो तीनों लोग 14 भुवन घूम के आई हूं, लेकिन तुम जैसा पुरुष मुझे अभी तक नहीं मिला है। ये तो ब्रह्मा जी का ऐसा विधि विधान है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। प्रभु श्री राम माँ सीता की तरफ बातें कर रहे हैं और वो बताते हैं कि देखो वहां पे दूर जो खड़ा हुआ है वो मेरा छोटा भाई कुमार है, तुम उसके पास जाओ। तो वहां पे जाती है सुपर्णका, उधर चली जाती है क्योंकि सुपर्णका जो है रावण की बहन है। और एक बात सुपर्णका के बारे में और बता देना चाहता हूं कि सुपर्णका की जो शादी हुई थी वो विद्युजीवा के साथ हुई थी, जो रावण का दुश्मन था। रावण नहीं चाहता था कि मेरी बहन उस विद्युजीवा से शादी करे। और जब सुपर्णका ने शादी कर लिया तो उसके बाद रावण ने विद्युजीवा का वध कर दिया था। उसी दिन से सुपर्णका ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं रावण के पूरे कुल का विनाश नहीं कर देती हूं तब तक मैं शांत से बैठने वाली नहीं हूं। इसी प्रतिशोध में सुपर्णका जंगल जंगल घूमती रहती है और उस बदले की आग में जलती रहती है। वो इसी विचार में रहती है कि किस तरीके से मैं रावण के पूरे खानदान को नष्ट कर दूं। जो कि रावण की खुद की बहन है, फिर भी उसके मन में जो प्रतिशोध है वो प्रतिशोध उसको इस चक्रों में घुमाता रहता है। और शायद ये संयोग ही बन गया है कि जो उसने प्रतिज्ञा लिया वो प्रतिज्ञा उसकी शायद पूरी हो जाएगी इसके बाद से। तो यहाँ पे जाते लक्ष्मण जी के पास जाती है, लक्ष्मण जी से यही बोलती है कि मैं, तुम सुंदर हो, तुम राजकुमार हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तो सब जगह घूम के आई लेकिन तुम्हारे जैसा पुरुष कोई हमें नहीं मिला। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं वो जो प्रभु है, मैं उनका दास हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम दासी बन के रहोगी, यदि कौशलपुर राजा से शादी करोगी तो तुम रानी बन के रहोगी। तो अब तुम्हें चुनाव करना है कि तुम दासी बनना पसंद करोगे या रानी बनना। तो कहती नहीं, मैं तो रानी बनूंगी, मैं दासी की तरह जीवन नहीं रह सकती। तो कहती फिर भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं तो आप मेरे भ्राता जी के पास जाइए, जो कौशलपुर के राजा है उनके पास जाइए। फिर वह जाती है राम के पास, श्री राम प्रभु के पास जाती है। फिर प्रभु श्री राम बोलते हैं कि हे सुंदरी, देखिए मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है ये सीते, तो मैं शादी तुमसे कर ही नहीं सकता। और मैंने एक विवाह का व्रत लिया है, तो मैं एक ही बार शादी कर सकता हूँ, एक ही पत्नी मेरे साथ आजीवन रहेगी। फिर वो कहते हैं तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास चले जाओ। लक्ष्मण पास फिर जब वो जाती है सुफनका, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सुंदरी, तुम्हारा वही वर्ण कर सकता है, तुम्हें वही शादी तुमसे कर सकता है जिसने लज्जा को तिनके के समान त्याग दिया हो। जब इतनी बात सुपर्णका सुनती है तो वो एकदम से बौखला जाती है, तिलमिला जाती है, एकदम गुस्सा हो जाती है उसे। और जब उसको गुस्से रूप में आती है तो फिर वो अपना जो सुंदरी रूप छोड़ के राक्षसी का रूप ले लेती है। जब वो राक्षसी के रूप में आती है तो उसके कान और नाक बड़े बड़े हो जाते हैं।
क्योंकि सुफुणका नाम है उसका। और वो उस डरावना भयभीत चेहरा लेके और माँ सीता की तरफ झपट्टा मारती है। जैसे उधर भागती है और भगवान प्रभु श्री राम का इशारा लक्ष्मण को मिलता है कि सीता सबय देख रघुराई, कहा अनुज सन सनय बुझाई। और फिर जैसे ही भगवान श्री राम का इशारा पाते हैं लक्ष्मण भैया, तुरंत फिर उनको क्या सोचना है, जिस चीज से माँ सीता को डरा रही थी, बड़े बड़े कान से सूप जैसे कान और नाक से, प्रभु और लक्ष्मण भ्राता ने उसी समय उसके नाक और कान काट के उसके हाथ पे रख दिया। जैसे इशारा पाया प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। उसके नाक और कान काट के मानो प्रभु श्री राम ने रावण को चुनौती दे दिया हो कि रावण, मैं आ गया हूं जिस राक्षसों का पृथ्वी से समूह नष्ट करने के लिए, पूरे सबको राक्षसों को पृथ्वी में मह विहीन करूंगा। क्योंकि प्रभु श्री राम ने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी जब अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे थे। जब उन्होंने रास्ते में देखा कि हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, तभी भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली थी। जैसे उसके नाक कान कटे, वो पूरे गुस्से में बौखलाती हुई, रोती चिल्लाती विलाप करती हुई वो चली गई गोदावरी के दक्षिणी भाग में, जहां पे उसके भाई खरदूषण रहते थे। खरदूषण के पास गई, खरदूषण से रोने लगी, कहा भैया तो आपकी जो पौरुष है उसको धिक्कार है कि आपके रहते हुए इस जंगल में, इस वन में 2 कुमार ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरी ये हालत कर दी है। और वो बोलते थे मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जबरदस्ती मेरे नाक और कान काट दिए हैं। फिर ऐसा जब खरदूषण को लगा कि ऐसा कौन सा ऐसा बलशाली पुरुष यहाँ पे पंचवटी में आ गया है जो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, जो कि यहाँ पे पंचवटी में हमारा साम्राज्य चलता है और यहाँ तक हम ही लोगों को पता नहीं है कौन से राजकुमार यहाँ पे आ गए हैं। खरदूषण पूरी सेना तैयार करता है, पूरे उसके 14,000 सेना इकट्ठा करता है, विभिन्न नाना प्रकार के हथियार को लेता है, धनुष तलवार जितने भी रहते हैं सबको इकट्ठा करता है, पूरे अपने राक्षस समाज को इकट्ठा करता है आक्रमण करने के लिए भगवान श्री राम के ऊपर। जब प्रभु श्री राम देखते हैं कि ये सब अब आगे घटना होने वाली है, तुरंत प्रभु श्री राम का आदेश पाके लक्ष्मण जी माँ सीता को कंदरा में लेके चले जाते हैं। माँ सीता को कंदरा में बिठाते हैं और अपने खुद लक्ष्मण भैया उस कंदरा के बाहर माँ भगवती की रक्षा करने के लिए तत्पर होकर खड़े हो जाते हैं। और इधर प्रभु श्री राम जंगल में खड़े होकर जितने भी राक्षस आ रहे हैं, नाना प्रकार के राक्षस, सब भगवान के ऊपर विभिन्न प्रकार के हथियारों, नाना प्रकार के आयुध से आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन प्रभु है श्री राम, उनको इन सबसे क्या फर्क, उसको तो एक ही तिनके में, एक ही चुटकी में सबको, सारे ऐसे हथियार को काट दे रहे हैं। जब ये देखा कि खरदूषण की इनको मारना बहुत मुश्किल है, ये तो इतने खूबसूरत, इतने तेजस्वी राजकुमार हैं, इनसे कैसे युद्ध किया जा सकता है। फिर भी लेकिन अब यहाँ तो अपमान की बात है, बहन की रक्षा की बात है, बहन की सुरक्षा की बात है, तो खरदूषण लड़ने के लिए तैयार हो गया। और खरदूषण के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूं कि खरदूषण, जब ब्रह्मा जी की 2 भाई खर और दूषण जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, जब ब्रह्मा जी उनके तपस्या से प्रसन्न हुए, तब खरदूषण से पूछा कि खरदूषण तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तो सामान्य सी बात है, राक्षसों का पहला यही डिमांड रहता है ब्रह्मा जी से कि प्रभु मैं मरूं ना और मुझे कोई मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कोई मार न सके। तो खरदूषण ने आपस में सोचा कि हम दोनों तो सगे भाई हैं और जुड़वा भाई हैं कि हम तो एक दूसरे को इतना चाहते हैं, हम तो मार ही नहीं सकते एक दूसरे को। तो ब्रह्मा जी से बोला कि हम एक दूसरे को मारे तभी हम मरे, खड़ दूषण को मारे और दूषण खड़ को मारे तभी हम लोग मरे, अन्यथा हम कभी न मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। जब प्रभु श्री राम को सब पता है और जब ये लड़ाई शुरू हुई तो सारे जो देवता देवी जो आकाश मार्ग में देख रहे हैं उनको बहुत डर लगने लगा कि इतने ज्यादा राक्षस, 14,000 पूरी राक्षसी सेना इकट्ठी है, अब भगवान श्री राम अकेले कैसे युद्ध कर पाएंगे। लेकिन भगवान ने ऐसी माया रची, उस माया के सामने तो कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। उस माया में भगवान ने ऐसी माया रची कि सबको एक दूसरे में, राक्षस में सबको राघव ही नजर आने लगे, सबको रघुनाथ जी ही नजर आने लगे।
और सबको श्री राम प्रभु ही नजर आने लगे। वो आपस में ही एक दूसरे को मार के मर गए, मरते गए और भगवान के धाम को पहुंचते चले गए। जब खरदूषण ने ये देखा कि भाई, उन्होंने देखा कि हम तो आपस में लड़ के मर रहे हैं, तो उस समय तक तो कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक खड़ को दूषण में राम दिखने लगे और दूषण जी को खड़ में प्रभु से राम उसको भी दिखने लगे, तो दोनों भाई आपस में ही वहीं पे लड़ के मर गए। जब ये सब माया देखा देवताओं ने, जब वो देवताओं ने भगवान श्री राम की माया को देखा, तब सभी लोग एकदम हर्षित हो गए, हर्ष से खुशी से फूलों की वर्षा करने लगे। और इधर सुपुर्णका ने जब देखा कि खरदूषण मारे गए, खरदूषण जैसा बलवान मेरे भाई मारे गए, जिसको दे ब्रह्मा जी का वरदान था कि भाई तुम लोगों को कोई नहीं मार सकता, यदि ये मारे गए तो जरूर इस धरा पे, इस पृथ्वी पे भगवान का अवतरण हो चुका है, और इस भगवान के जब अवतरण है तो इससे तो कोई नहीं जीत सकता। और यहाँ से सुपुर्णका रोते चिल्लाते विलाप करते हुए रावण के दरबार में चली गई। रावण के दरबार में जब वो जाती है तो वहां पे रावण से बोलती है कि देखती है, रावण पूछता है कि अरे मेरी बहन, तुम्हारा ये किसने हाल कर दिया, तुम्हारे नाक कौन काट लिए, तुम्हारे कान कौन काट लिए, क्या हो गया तुम्हें ऐसा। तो उस समय तो कुछ नहीं कर पाती, तो कहती भैया, पंचवटी वन में दो ऐसे राजकुमार आए हैं, उनके साथ ऐसी सुंदर स्त्री है कि उन्हीं दोनों ने हमारा ये हाल किया हुआ है। उन दोनों ने हमें यहाँ पे हमारे नाक और कान काट लिए और मैं बेसहारा छोड़ के आपके पास भेज दिया, आपको एक चुनौती दे दी है कि आप अपनी बहन की रक्षा कैसे कर सकते हो। जब ये रावण सुनता है तो ये तो कहा असंभव है कि खरदूषण, जब वो सुपुर्णका बताती है कि खरदूषण को भी उन दोनों राजकुमार ने मार दिया है और उसका वध कर दिया है, तो रावण को बड़ा डर सा लगने लगता है। कहता है कि खरदूषण को कौन मार सकता है, खरदूषण तो बहुत मुश्किल है उसको मारना, उसको तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि खरदूषण को कौन मार सकता है। रावण सोचता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण तो हमारे समान है, इसको तो भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता खरदूषण के भगवान के अलावा। फिर वो सोचता है कि सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैरु हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। होइए भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुध को, हरियऊ नारी जीत नहीं दो। रावण की देखिए ज्ञानता, यहाँ पे सोचता है कि भगवान के अलावा कोई भी खरदूषण को नहीं मार सकता। तो समझ लिया उसने कि भगवान पृथ्वी पे जन्म हो चुका है, और कितनी भी कोशिश करता है, कई दिन तक उसको नींद नहीं आती कि मैं कैसे प्रभु के चरणों में जाऊं, उनके शरण में कैसे जाऊं। सब कुछ प्रयास करता है, उसे कई दिनों तक जब नींद नहीं आती तब सोचता है कि भाई ये जो मुझे तामस देह मिली हुई है, जो मेरे अधर्म के कार्य, जो मेरे अनैतिक कार्य हैं, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता, और मैं प्रभु जो भगवान है उनके से मरना ही, उनके हाथों मरना ही मेरा कल्याण होगा, मैं इस धरा से तर जाऊंगा, भवलोक से तर जाऊंगा। तो उस रावण सोचता है कि ये भक्ति तो मुझसे होगी नहीं, तो इसलिए वो भगवान से दुश्मनी लेके बदला लेना चाहता है, भगवान से दुश्मनी करके बदला लेना चाहता है। और भगवान के मन में रावण के प्रति कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं, कोई भी ईर्ष्या नहीं है। रावण ने खुद वो दुश्मनी ली भगवान श्री राम से। जब वो दुश्मनी ली तो भगवान भक्त के साथ भक्ति भी निभाते हैं और दुश्मन के साथ दुश्मनी भी निभाते हैं। तो भगवान यहाँ पे मैं आगे की कथा आपको अगले रविवार को सुनाऊंगा कि जब वो हठ करता है रावण, तो उसके आगे क्या क्या वो करता है, कैसे कैसे प्रभु श्री राम के पास पहुंचना चाहता है। क्योंकि सुपुर्णका रावण को बोलती है कि तुम दिन रात तो केवल मदिरा पान करके सोते रहते हो, और यहाँ पे तुम्हें देखा क्या, यहाँ पे पंचवटी में राजकुमार आ चुके हैं, जो तुम्हारा साम्राज्य हो रहा है, सारा साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो जो दो राजकुमार है पूरे जंगलों में राक्षसों का एकदम से सर्वविनाश कर दिया है, विनाश कर दिया है,
और सारे ऋषि मुनि संत जन एकदम सुखी जीवन बिता रहे हैं, एकदम भक्तिमय हो गया है सारा जंगल। यदि इस तरीके से चलता रहा रावण, तो तुम्हारा ये साम्राज्य खत्म होते ज्यादा दिन नहीं लगेगा। ये साम्राज्य तुम्हारा कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी वो 2 राजकुमार आके तुम्हें मार सकते हैं, या तुम्हारा राज्य सिमटता चला जाएगा। और उनके साथ जो तुम्हारी सुंदर स्त्री है वो केवल तुम्हारे लिए है। वैसी स्त्री तुम्हें इस धरा पे क्या कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी, तीनों भुवन में भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से रावण को इतना ज्यादा वो शूर्पणखा व्यग्र कर देती है, कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यदि भगवान अवतरित हो गए हैं तो मुझसे तो भजन नहीं हो पाएगा, तो भगवान के श्री हाथों से मरना ही, उनके चरणों में, उनके धाम सिधारना यही मेरे लिए होगा। और रावण ने ऐसी बैर लेता है कि अपने पूरे कुल खानदान, जितने भी सगे संबंधी उसके रावण के, सब लोगों को भगवान के द्वारा मृत्यु दिला के सबको स्वर्ग लोक भेज देता है। इस तरह की है। फिर आज मैं कथा यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आगे की कथा, रावण ने ऐसी क्या योजना बनाता है, कैसे मारी इस बात जाता है, भगवान प्रभु श्री राम के मर्म क्या है कि जो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है, वो कहानी मैं आपको अगले जो वीडियो लोड करूंगा अगले संडे को, वो कहानी मैं आपको, वो कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा लोगों को पहुंचाते रहिए, जिससे सभी को इसका लाभ मिले, सभी लोग अपने जीवन में इस जिंदगी में इस दर्शन को उतारें, प्रभु श्री राम के जो गुणों को अपने जीवन में उतारें। और मेरी माताएं बहनें, मैं उनसे सभी विनती करता हूं कि हमेशा वीडियो देखें, लोगों को भी दिखाएं, और जिससे सभी के जीवन में एक नई व्यवस्था बने, एक नया प्रगाढ़ता बने, और जिससे उनकी जिंदगी हमेशा सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे। ऐसा मैं अपने प्रभु श्री राम, माँ सीता से ऐसा अनुरोध करता हूं कि सभी पे कृपा आपकी हमेशा बनी रहे। मैं कथा को यहीं समाप्त करता हूं, यहीं विराम देता हूं। फिर मैं आपको अगले रविवार को फिर मिलूंगा, क्योंकि हर रविवार को मैं 2 वीडियो लोड करता हूं। एक रामचरितमानस का संदर्भ रहता है और एक वास्तु ज्ञान मैं लेके आता हूं। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, भी इसके बाद दूसरा वीडियो मैं लोड करूंगा जिसमें वास्तु के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।